मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सातवीं कक्षा के अंतर्गत पाठ संख्या 14 का अध्ययन करने वाले हैं। इसकी जो इस पाठ का शीर्षक है वह है अक्ल चली बला टली। अक्ल जो है दिमाग एक बार चलती है तो बला यानी जो बाधा है वह टल जाती है, यानी बाहर हो जाती है। तो बला ऐसे ही जब अक्ल यानी बुद्धि है, बला यानी विपत्ति है और टली यानी बचना है। तो आपको शीर्षक पहले समझना है। अक्ल चली यानी बुद्धि का, देखिए कभी कभार क्या हो जाता है, कोई दुविधा में फंसते हैं तो आपका दिमाग जो है या बुद्धि जो है काम करना छोड़ देती है। ऐसे जब मुश्किल वक्त में आपको बुद्धि या जो आपका अक्ल है वो ठीक से काम करेगा तो जो ऐसी आपत्ति कह लीजिए या विपत्ति कह लीजिए आपकी दूर हो जाएगी, आप बच सकेंगे। यही इस पाठ के अंतर्गत आप देखेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी कथा है, उस कथा को मैं फिर से दोहराऊंगा। देखिए यहाँ पर पहले इसका उद्देश्य जानेंगे। यह एक नीति बोधक कहानी है। नीति यानी मॉरल। आपको यहाँ पर नीति मौल्य शिक्षण का जो मॉरल एजुकेशन का एक कहानी है। कबूतरों के दाने खाने के लोभ में, लोभ यानी यहाँ पर क्या होगा, लालसा, इच्छा में जाल में फंसना। देखिए खाने के लिए, दाने खाने के लिए लोभ में जाल में फंसना यहाँ पर जो है पहला पॉइंट है। मिलकर जाल को ही उठाकर उड़ना, मिलकर उठते हैं, उड़ जाते हैं। और चूहे की मदद से जाल को काटना आदि का रोचक वर्णन है। बहुत ही जो यहाँ पर रोचक रोमांचित वर्णन जो है इसमें किया गया है। इसमें एकता से लाभ की सीख मिलती है। एकता में कितना बल होता है, यह इस पाठ के अंतर्गत इसका मेन जो मूल उद्देश्य है वो है एकता से, एकता में बल है, इसका जो है मूल उद्देश्य है। तो कहानी हम अब अभी प्रारंभ करेंगे। कहानी जो है यहाँ पर आपका जो है कबूतर को देख रहे हैं, जो चिड़िया मार वाला यहाँ पर रुका हुआ है। जो कबूतर हैं वो जाल में जो दाने बिछाए गए हैं, दाने को डाले गए हैं, उसे खाने के लिए नीचे आ रहे हैं। तो कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। जंगल में पीपल का एक पेड़ था। पीपल का जो बहुत बड़ा पेड़ होता है, पीपल का एक पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से कबूतर रहते थे। वहां पर जो है जहां उसका निवास स्थान है, वहां जहां उनका घोंसला है, वही जो है एक जो पीपल के पेड़ के नीचे ही वह पेड़ में रहते थे। तो वहां पर ही जो है बहुत से कबूतर रहते थे। कबूतर दिन भर भोजन की खोज में घूमते रहते थे। देखिए जब पेड़ पर वह वहां पर रहते थे तो दिन भर जो है, प्रतिदिन जो है दिन भर क्या करते थे, भोजन खोजने के लिए वो इधर उधर भटकते थे या घूमते थे। रात होने पर वे सब पीपल के पेड़ पर लौट आते थे। जैसे ही रात होती है, घोंसलों में अंडे हो सकते हैं या छोटे छोटे बच्चे हो सकते हैं, उनको जो है लालन पालन करने के लिए फिर से वह पीपल के पेड़ की ओर लौट कर आते थे। वे पेड़ पर रात भर आराम करते थे। जो है पेड़ पर क्या करते थे, रात भर जो है आराम करते थे। आप भी दिन भर काम कर कर रात को चैन से नींद जो है करते हैं। आपको जो है इस उम्र में 8 घंटा सोना होता है। यह शरीर के लिए अच्छा होता है। और यह रात भर क्या करते थे, उस पेड़ यानी पीपल के पेड़ पर आराम करते थे। एक दिन की बात है,
यहाँ पर कहानी जो है आगे बढ़ रही है। एक दिन की बात है। अब उससे पहले जंगल में एक पीपल का पेड़ था और वहाँ पर उस पेड़ पर बहुत सारे कबूतर रहते थे। दिन भर क्या करते थे, वो खाना भोजन खोजने के लिए घूमते थे और रात में जो है पीपल पेड़ पर यानी शाम को लौट कर आते और रात भर वहाँ आराम करते। एक दिन की बात है, कबूतर भोजन की खोज में गए। कबूतर जो है भोजन की खोज में सभी कबूतर वहां से गए। थोड़ी दूर उड़ने पर एक छोटा कबूतर बोला। उसमें ही सबसे जो छोटा कबूतर है वह कुछ देखकर बोलने लगा। बोला, देखो उधर देखो, कितने दाने बिखरे पड़े हैं। वहां पर देखो, सभी जो हैं दूसरे कबूतरों को कह रहा है कि देखो देखो वहां पर दाने कितने बिखरे पड़े हैं। बिखरे यानी इधर उधर पड़ना, बहुत सारे वहां पर दाने थे। धरती पर कितने दाने बिखरे पड़े हैं। धरती पर जो है कितने दाने बिखरे पड़े हैं। ऐसे उस छोटे कबूतर ने सभी कबूतर को कहा। तो वहां पर एक दिन क्या हो जाता है, वह भोजन के खोज में जाते हैं तो उसमें से ही एक छोटा कबूतर ने वहां पर धरती पर कुछ दाने बिखरे हुए देखता है और दूसरों को भी कहता है कि देखो देखो धरती पर कितने दाने बिखरे हुए हैं। तो जो उड़ने वाले कबूतर सभी उसकी ओर ध्यान देते हैं। आगे जो है इस प्रकार कबूतर उधर देखने लगे। कबूतर जो सारे कबूतर हैं वो दाने की ओर देखने लगे। बहुत सारे दाने हुए, उनको भूख भी लगी थी तो वह दाने की ओर देखने लगे। उन्हें धरती पर बहुत से दाने दिखाई पड़े। जो छोटा कबूतर कह रहा था वो सच था, क्योंकि बाकी सब कबूतर ने देखा तो वहां पर सचमुच के ही जो धरती पर बहुत सारे दाने जो हैं बिखरे पड़े हुए थे। कबूतर धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। जो है आसमान में उड़ रहे थे। जो जैसे ही धरती पर उन्होंने दानों को देखा तो नीचे धीरे धीरे करके वह नीचे धरती पर उतरने लगे। तभी एक बूढ़ा कबूतर बोला। देखिए बूढ़ा यानी यहाँ पर अनुभवी जो है, बहुत ही होशियार जो है कबूतर ने यहाँ पर बोलता है कि ठहरो ठहरो, अभी मत उतरो। वह सलाह देता है कि ठहरो ठहरो, अभी मत उतरो। जंगल में इतने दाने कहाँ से आए? वह सोच रहा है, वह अनुभवी है, वह होशियार है। ऐसी घटना कभी देखा नहीं था उसने, क्योंकि धरती पर इतने जंगल में इतने सारे जो दाने कैसे बिखरे हुए हैं। वो सोचने लगा कि वह इतने जंगल में इतने सारे दाने कहाँ से आए। तो इसीलिए बाकी कबूतरों को कहता है कि ठहरो ठहरो, अभी मत उतरो। एक दूसरा कबूतर बोला। एक दूसरा यानी उसी जो झुंड में या उस समूह में से एक दूसरा कबूतर बोला, कहीं से भी आए हो, कहीं से भी आए हो, आओ हम सब मिलकर दाने खाए। देखिए जो बूढ़ा कबूतर बोल रहा है कि जंगल में इतने सारे दाने कहाँ से आए, तो दूसरा कबूतर बोल रहा है कि उस समूह में से कहीं से भी आने दो, हम सब क्या करेंगे, आओ हम सब क्या करेंगे, उन दानों को खाएंगे। खाना मिला है तो, और उनका पेट भी भूखा है तो खाने में क्या हर्ज है, ऐसा दूसरा कबूतर ने कहा। तो कबूतर धरती पर उतरने लगे। कबूतर जो है, जो बूढ़ा कबूतर बोलते हुए भी, ठहरने के लिए कहते हुए भी न सुनते हुए, वह दूसरे कबूतर की बात सुनकर वह भी धरती पर धीरे धीरे उतरने लगे। पर बूढ़ा कबूतर उनके साथ नहीं गया। देखिए यह खतरे की घंटी ही लग रही थी बूढ़ा कबूतर को, इसीलिए जो उनके साथ जो है नहीं गया। वो जो बूढ़ा कबूतर है वो उनके साथ दाने चुगने के लिए नहीं गया। कबूतर दाने चुगने लगे। जो बाकी के सब जो कबूतर हैं वह दानों को चुगने लगे, खाने लगे। वह
वह दूर से ही देखता रहा। तो वह दूर से देखता रहा है, यानी इसका क्या मतलब है? तो दूर से देखता रहा, इसका मतलब यही है कि बूढ़ा कबूतर ही दूर से देखने लगा। कबूतरों ने पेट भरकर दाने खाए। बहुत ही दाने वहां पर जमीन पर जो है धरती पर बिखरे हुए थे। कबूतर ने पेट भरकर भोजन किया, दानों को चुगे तो पेट भर गया। अभी घर की ओर जाना है। अब वे उड़ना चाहते थे। देखिए, जब भी उनका खाना हो गया, दानों को खा लिया, अब वो उड़ना चाहते हैं पर उड़ न सके। देखिए, लेकिन वह उड़ न सके, यानी उनको उड़ने के लिए तकलीफ हो रही है। क्यों हो रही है? तो देखिए यहाँ पर वो उड़ ना सके क्योंकि वे जाल में फंस गए थे। जो वहां पर एक जाल जो है बिछाया गया था, उसमें ये सभी कबूतर जो है दाना चुगने के लिए गए थे, वह सभी अभी उस जाल में फंस गए हैं। लेकिन बूढ़ा कबूतर वह अनुभवी था, उसने दूर से ही इस घटना को देख रहा था। तभी एक कबूतर चिल्लाने लगा। तभी उस कबूतरों के समूह में एक कबूतर चिल्लाने लगा, उधर देखो, उधर देखो, कोई आ रहा है। यानी उसी बीच जो है एक कबूतर ने चिल्लाने लगा, उधर देखो, कोई आया है। अरे वह तो बहेलिया है। बहेलिया ने जो चिड़ी मार यानी चिड़ियाओं को पकड़ता है, उसे बहेलिया कहते हैं। जो कबूतरों को पकड़कर वह ले जाने वाला था। तो इसी बीच जो है खाना खाने के बाद वह उड़ना चाहते थे, लेकिन वहां पर जो है अभी वह सभी कबूतर जो है जाल में फंस गए हैं। उसी बीच एक कबूतर ने चिल्लाया कि उधर देखो, वहां पर कोई आ रहा है, और कोई नहीं, वह बहेलिया है जो चिड़ी मार या चिड़ियों को पकड़ता है। वह हमें पकड़ने आ रहा है। देखिए, वहां से वह पकड़ने के लिए आ रहा है हमें। तो देखिए यहाँ पर तभी बूढ़ा कबूतर बोला। देखिए, अनुभवी है, बहुत ही होशियार है, उसने दूसरों की तरह दानों को नहीं खाया। तो वह अभी बूढ़ा कबूतर जो है विचार कर बुद्धिमानी है, वो बूढ़ा कबूतर अनुभवी है। बूढ़ा कहने से इसका मतलब क्या है? अनुभव उसे ज्यादा है। वह कुछ बोल रहा है ऐसे वक्त में। यहाँ पर बहुत ही उनको मुसीबत आई है कि अभी कैसे भी करके बहेलिया से बचना है। तो बूढ़ा कबूतर बोला, घबराओ मत। ऐसे समय जो है संकट के समय घबराना नहीं है। घबराओ मत, सब मिलकर जोर लगाओ। सब मिलकर जो है एक साथ जोर लगाओ और एक साथ जाल को लेकर उड़ चलो। तो उसने बूढ़ा कबूतर ने एक उपाय सोचा कि आप कोई भी घबराओ मत और मिलकर जोर लगाओ और एक साथ जाल को लेकर उड़ जाओ। तो उस बूढ़े कबूतर की बात मान लिया और जो है पूरे जो कबूतर हैं उस जाल को लेकर उड़ने लगे, क्योंकि एकता में बहुत शक्ति है। एक होता तो कबूतर वह उड़ने पर भी वह जाल को तोड़ नहीं सकता था, लेकिन बहुत सारे कबूतर हैं, एक साथ उड़ने के कारण वो जाल जो है उड़ रहा है। और बहल यहाँ पर जो है दुखी है कि वह कबूतर सभी मेरे हाथ से छूट गए। तो अभी उड़ चलो ऐसे उपाय कहने पर सभी कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया। सभी कबूतर ने जो है मिलकर जोर लगाया। जाल कुछ ऊंचा उठा। देखिए, इनका परिश्रम जो है, मेहनत का परिश्रम जो है, फल जो है मिल गया और जाल जो है कुछ उठने लगा। इसका मतलब है वो ऊपर उठने लगा। कबूतरों ने और जोर लगाया। कबूतर ने और थोड़ा जोर लगाया, परिश्रम किया, जाल और ऊंचा उठ गया। अब कबूतर जाल लेकर उड़ने लगे। देखिए, अभी कबूतर जो है जाल लेकर उड़ने लगे।
बूढ़ा कबूतर आगे आगे उड़ रहा था। देखिए अनुभवी है और नायक के गुण भी हैं। अभी वह उनके आगे आगे पथदर्शन की तरह उनके आगे आगे उड़ने लगा है। सब कबूतर उसके पीछे उड़ने लगे। सब कबूतर जो जाल में फंसे हुए थे उसके पीछे पीछे उड़ने लगे। बूढ़ा कबूतर उन्हें लेकर बहुत दूर उड़ गया। उस बहेलिया से बचने के लिए वो बूढ़ा कबूतर उन्हें लेकर कहाँ तक, बहुत दूर तक उड़ गया। उसने एक पेड़ की तरफ इशारा किया। तभी उसने एक पेड़ की तरफ इशारा किया। वह बोला, यानी यहाँ पर बूढ़ा कबूतर जो है बोला, इस पेड़ के नीचे उतर जाओ। इस पेड़ के नीचे जो है उसने इशारा किया कि इस पेड़ के नीचे उतरना है। यहाँ एक चूहा रहता है। यहाँ एक चूहा रहता है, वह मेरा मित्र है। बूढ़ा कबूतर कह रहा है कि एक चूहा रहता है इस पेड़ के नीचे, वह मेरा मित्र है, वह हमारी मदद करेगा, वह हमारी मदद करेगा। बूढ़ा कबूतर चूहे को बुला लाया। तो वहां पर उतरते ही जैसे ही बूढ़ा कबूतर है वह उसने जो है चूहे को बुला लाया। चूहे ने जाल काट दिया। देखिए इस प्रकार जो है बूढ़ा कबूतर ने चूहे को बुलाया तो चूहा जो है इस जाल को काट रहा है अपने नोकीले दांतों से। तो जाल काट दिया, कबूतर जाल से निकल आए। देखिए जो है बूढ़ा कबूतर उन्हें जो चूहे को बुलाने के कारण वह अपने नोकीले दांतों से उस जाल को काट दिया और चूहे ने जाल काट दिया। कबूतर जाल से निकल आए। उन्होंने चूहे को धन्यवाद दिया। देखिए हाँ, वो इतने बड़े संकट से जो है पार हो गए, बच गए। तो उस चूहे को सभी कबूतरों ने मिलकर उसे धन्यवाद अर्पण किया, क्योंकि ऐसे बड़े संकट में जो है अनुभवी कबूतर यानी बूढ़ा कबूतर, होशियार बुद्धिमानी कबूतर, यदि इस संकट में आप बुद्धिहीन हो जाते तो उस बहेलियों के हाथ में ये सभी कबूतर होते। लेकिन संकट के समय में जो है बूढ़ा कबूतर ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर अक्ल का इस्तेमाल कर सभी को एक साथ उड़ने के लिए कहा, क्योंकि एकता में बल होता है। तो उस शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उसे एक पेड़ के नीचे लेकर आया बहुत दूर उड़कर, और वहां पर अपना मित्र जो है चूहे को बुलाकर इस जाल को काट दिया। तो इस प्रकार आज हमने पाठ संख्या 14 जो इसका कहानी का शीर्षक है अक्ल चली बला टली। अक्ल यानी बुद्धि जब चलती है तो बला, बड़े से बड़े जो आपका विपत्ति है, बाधा है, वह दूर हो जाती है। इस प्रकार आज हमने अक्ल चली बला टली। मैं आशा करता हूं कि इस अध्याय को आपने बहुत ही जो है इस कहानी को आपने कहानी के रूप में याद रखेंगे, ऐसे मैं आशा करता हूं। और इस पाठ के संबंधित, इस कहानी के पाठ के संबंधित जो प्रश्नोत्तर है हम कल के वीडियो में जो है इसका समग्र अध्ययन करेंगे। और आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए और आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।